अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। अच्छा जी, तो फाइनली सितारा यासीन को फिर से धोखा दे दिया है, फिर से चीट कर दिया है साजिद ने। साजिद ने काफ़ी दिनों से सितारा यासीन का दिल जीत लिया था। सितारा यासीन को वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो उसको ये एहसास दिला रहे थे कि वो उसके साथ हैं। मैं कौसर से नहीं मिला, मैं गाँव गया हूँ, मैं कौसर से नहीं मिला, मेरा कौसर से अब कोई राब्ता नहीं है जब से कौसर जो है वो रिएक्शन वीडियो बनवा रही है अपने भाई की थ्रू। लेकिन एंड पर क्या हुआ, सितारा का जो मान था, सितारा की जो फीलिंग्स थी, सितारा का जो उन पर एतबार था, साजिद साहब ने यकदम फिर से दोबारा तोड़ दिया है। साजिद साहब जो है वो कल वाले, जैसे हमने व्लॉग में देखा था, सितारा के व्लॉग में देखा था कि जो साजिद साहब हैं वो अपनी सेकंड वाइफ के लिए सेकंड घर जो है वो देखने गए हैं और उनको वो घर मिल भी गया है। अब उम्मीद है कि वो बहुत जल्द, जैसे ही ये घर का जो भी सिस्टम है, जो भी इनका लेन देन है, वो मामला क्लियर हो जाएगा, तो वो जो कौसर है वो सेकंड उनकी वाइफ है कौसर, वो इस्लामाबाद वापस आ जाएगी। सितारा यासीन, एक बार फिर तुम्हें तुम्हारे मियाँ ने झांसे में ले लिया। तुम्हें तुम्हारे मियाँ ने प्यार मोहब्बत के रंगीन हसीन जो ख्वाब वो दिखाकर तुम्हें फिर धोखा दे दिया। अब जो है सितारा यासीन काफ़ी अरसे से खुश थी। उसका यही माइंड सेट हो गया था कि मेरा मियाँ अब मेरा है। उसे एहसास हो गया है कि जो सेकंड वाइफ है वो उनके साथ सही नहीं कर रही। लेकिन क्या हुआ, पूरे वाईटी पे आके इतने दिनों से इन्होंने वाईटी पर अच्छा बनने का वो कहते हैं ना ढोंग रचाया हुआ था कि मैं पहले जो बीवी बच्चे हैं उनके साथ हूँ, मैं सेकंड वाइफ की इतनी इम्पोर्टेंस और मेरी नज़र में नहीं है। लेकिन भाई ये क्या हो गया, इन्होंने दोबारा फिर से एक दफ़ा फिर दोबारा मान तोड़ दिया। चले मानते हैं कि वो आपकी सेकंड वाइफ है, उसका भी पूरा पूरा हक बनता है, उसे आप घर लेके दें, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि वो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाए, वो वाईटी पे आके आपको ज़लील करे, आपकी बीवी को ज़लील करे और फिर आप रिएक्शन में कुछ भी ना बोलो। आप रिएक्शन में उससे ये तक ना कह सको कि भाई तुम होती कौन हो, तुम्हें तुम्हारी जगह हम दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी जगह मिल रही है, तुम्हें खर्चा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बच्चे के अखराजात जो है वो पूरे हो रहे हैं, तुम सितारा को क्यों गंदा कर रही हो वाईटी पे आके। ये तो भाई आपसे बोला नहीं जा रहा। अगर आप 4 दिन, कोई 6 महीने कोई उसे छोड़ते, उसे उसके घर में बैठा रहने देते, उससे एहसास हो जाता कि भाई मैंने वाईटी पे आके गलत किया, मैंने सितारा के ख़िलाफ़, अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज़ात बोले, जिसकी वजह से मैं अब अपने मायके बैठी हुई हूँ। उसे कोई अपनी गलतियों का एहसास होता तो आप उसे ले आते वापस, आप उसे घर भी लेके देते, ठीक है ना। हम लोग जो रिएक्शन वाले वो ये नहीं कहते आप अपनी वाइफ को घर ना लेके दो, वो आपकी बीवी है, आपका पूरा पूरा हक बनता है आप उसे घर लेके दो। लेकिन आप उसे ये तो एहसास दिलाओ ना कि सितारा की जगह तुम नहीं ले सकती। सितारा जो कुछ कर रही है वो अपने बलबूते पर करती है। बल्कि सितारा ने खुद मुझे भी इस काबिल कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर खरीद के दे सकूं। अगर तुम आज अपने घर, या अगर साजिद साहब तुम उसे घर लेके दे रही हो, तो ये किसकी बदौलत। सितारा की जो ऑडियंस है वही आपको देखती है ना, इसी वजह से आप उसे घर लेके दे रहे हो ना। ये समझने वाली बात थी, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आई। आप कहते कि मैं नाइंसाफ़ी ना करूँ कौसर के साथ। कौसर के साथ नाइंसाफ़ी क्या है? कुछ भी नहीं। चलें जी, ये तो है साजिद साहब की खुद की मर्ज़ी कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन हम लोग सितारा को यही एडवाइस देंगे, सितारा के साथ सब लोग सिंसियर हैं। सितारा को चाहने वाले बार-बार सितारा से कमेंट्स में ये भी कह रहे थे कि सितारा आपने अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने बस सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना है, जो कुछ भी करना है खुद के लिए जियो और अपने बच्चों के लिए जियो। अब जो हालात है ना, अब तो आप अपने हस्बैंड के बारे में भी ना सोचो, ठीक है। और ना, अगर वो अपनी वाइफ को सेकंड घर लेके दे रहे हैं, अपनी वाइफ कौसर के साथ बिल्कुल खुश हैं, उनके साथ वो अपनी जो लाइफ आगे की वो गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें करने दें। लेकिन उन्हें ये बोलें कि भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप
आपकी ही जिम्मेदारी है, वो आपका हक है, वो आप पर फ़र्ज़ है। जो कुछ भी करना है आपने अपनी ही जेब से करना है। मुझसे 1 रुपया की भी तवक्को ना करना कि मैं पहले की तरह कौसर पर अपना प्यार निछावर करूँगी, या मैं अपनी जो जायदाद है वो निछावर करूँगी, या मैं इसे घर लेके दूँगी, या मैं इसे कुछ भी, एवरीथिंग, ठीक है ना? तो अभी आप सितारा, आपके लिए एक ख़ास पैगाम है कि अब आप ये चीज़ समझ जाओ कि आपके मियाँ जो कुछ भी करें, कौसर को दे ना दे, उनकी टेंशन है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, अपना सोचो, अपने बच्चों का सोचो, क्योंकि इस दौर में कोई भी किसी का नहीं है। जो ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें सबको अपनी अपनी पड़ी है। या तो सगे रिश्ते जो हैं वो कहते हैं ना, खून के रिश्ते हैं, वो जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और ये तो फिर सौतन है, और सौतन वो ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, सौतन जो है ना वो मट्टी की मां नहीं होती। कि ये जो लफ्ज़ है ना, इससे इतनी चिढ़ हो जाती है, इससे ना जलन होती है। और ये तो फिर एक आपकी लाइफ में ये चीज़ चल रही है। और भी अल्लाह ताला ने पता नहीं ज़िंदगी में, दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जो इस अज़ियत से गुज़र रही हैं, जिनके हस्बैंड ने 2-2 3-3 शादियाँ की हुई हैं। ये टेंशन है, ये अज़ियत है, लेकिन मर्द लोग ये चीज़ नहीं समझते। एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। औरत ज़हनी मरीज़ बन जाती है। औरत, मैं कहती हूँ, जवान भी है ना, जवानी में भी औरत को जब हम लग जाए ना, तो वो जवानी में बुढ़ापा उस पे हावी हो जाता है। 100 बीमारियाँ, ज़हनी टेंशन, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये फीलिंग ना बहुत बुरी फीलिंग है, कि मैं कहती हूँ दुनिया, बट जो औरत होती है ना, जिस पर ये गुजरी होती है, वो कहती है दुनिया जो है अभी की अभी ख़त्म हो जाए। मतलब उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उसे खुशी अच्छी लगती है, गमी तो फिर, मतलब वो हर हाल में ना, अगर कोई खुशी का भी मोमेंट है ना, तो वो औरत फिर ऐसी है कि ना बस, वो खुशी भी उसके लिए ना अज़ियतनाक होती है। तो जी अल्लाह ताला सब बहनें जितनी भी इस अज़ियत से गुज़र रही हैं, उन्हें अल्लाह ताला हौसला दे, सब्र दे, और मर्दों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो ना ये जो जुल्म है ना औरत पे, ये ना करें। और बाकी बस सितारा, आपके लिए तो यही पैगाम है कि आप अपनी जो सौतन है को उसके लिए कुछ भी ना करें। आपके मियाँ जो मर्ज़ी करें उन्हें करने दें। आप अपनी लाइफ में खुश रहें। तो जी ये था मेरा आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।